हेलो बच्चों, आप सभी लोग को फिर सुपर मैथ में स्वागत है। तो मैं फिर आज क्लास 12th का यानी क्लास 12 का वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ, यानी बना रहा हूँ। ये नहीं जो मेरा पार्ट होगा, ये पार्ट हमारा जो होगा 6 होगा, जो मैं इससे पहले 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो पर्सनालिटी 3.1 का है। तो आइए इस पार्ट 6 में मैं क्वेश्चन 7 और 8 को करने जा रहा हूँ। तो देखिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और क्वेश्चन को समझिए। स्टेप बाय स्टेप मैं बताने का प्रयास करूँगा, एकदम सरल मेथड द्वारा बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि समीकरण ब्रैकेट में a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी इक्वल टू ब्रैकेट -1 0 5 13 से a b c तथा d के मान क्या करें, ज्ञात कीजिए। हमको a b c का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए इसको मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखूँगा जो मेरा समीकरण दिया है, हल क्वेश्चन 7, यहाँ पर लिखूँगा हल। जो दिया है समीकरण हमारा, समीकरण जो हमारा है a माइनस में b 2a माइनस में b 2a प्लस में c, ये हो जाएगा 3c प्लस में d इक्वल माइनस में 1 5 0 13। देखिए हम जब भी इसका मान निकालने का होता है तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा अवयव है उसको सेम अवयव से कंपेयर करते हैं। देखिए जैसे a माइनस बी फर्स्ट में है ना, तो इसको -1 से कंपेयर करेंगे। 2a प्लस c है तो इसको 5 से कंपेयर करेंगे। 2a माइनस बी है तो इसको 0 से कंपेयर करेंगे। 3c प्लस डी बनाए तो 13 से करेंगे कंपेयर। तो देखिए हम इसको बनाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस में b, यहाँ से लेते हैं a माइनस में b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। एक समीकरण हो गया। इसको मैं इधर लेकर जाऊँगा तो ये हमारा हो जाएगा b -1, इसको 1 दे दो। अब यहाँ पर देखिए ये 2a ले लीजिए, इसको 2a माइनस में b इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहाँ पर इसको इधर लेकर जाइए, अच्छा a का मान रखेंगे तो बात बराबर है। तो 2a इक्वल टू क्या होगा, b। और b के मान यहाँ पर रख दीजिए, अच्छा a का मान निकाल कर रख दीजिए। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि b के मान समीकरण किस में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए, तो ये b का जो है, ये b का मान यहाँ पर आया हुआ है हमारा, b का मान इसमें रखिए। तो a इक्वल टू b की जगह है ना, b की जगह क्या लिखिए, 2 रखिए, 2a और -1 क्योंकि b का मान है 2a। अब देखिए इसको उठाकर इधर, इसको इधर, तो 1 इक्वल टू ये 2 तो अपने जगह पर रहेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में क्या होगा, a। तो मैं यहाँ से बताना प्रयास कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा a, यानी a का मान हम लिखेंगे 1। ये हमारा a का वैल्यू निकल गया। a के मान समीकरण अगर हम रखते हैं किस में, एक में नहीं, इसमें रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, तो हमारा b का मान निकल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू a। देखिए हमारा समीकरण 2 है, समीकरण 2 को मैं लिख दे रहा हूँ इक्वल टू b। a का मान कितना है, 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू b, यानी हो जाएगा 2 में 1 से तो 2 होगा, ये b होगा। तो यानी b इक्वल टू क्या होगा, 2, यानी b का वैल्यू क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब देखिए a b का वैल्यू प्राप्त हो गया। इसको कंपेयर इससे किए और इसको कंपेयर इससे किए हैं। अब देखिए 2a प्लस c को 5 से डिवाइड करिए कंपेयर, तो ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस c इक्वल टू 5। a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 रख लीजिए। तो 2 इंटू हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा c इक्वल टू 5, है ना। तो देखिए तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बताएंगे इसको आप, है ना, यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अब प्लस में हो जाएगा c इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा c इक्वल टू, इसको इधर लेकर जाएंगे तो 5 माइनस में 2, यानी c का मान कितना हो जाएगा, 3। ये हमारा हो गया आंसर c का, भी c का आंसर हो गया। अब देखिए इससे इसको हम कंपेयर कराएंगे, तथा यहाँ पर लिखिए तथा 3c अब प्लस में हो जाएगा d इक्वल टू होगा 13। c का मान देखिए, c का मान कितना है, 3 आया है ना, तो यहाँ पर c रख दीजिए। इसको समीकरण ये 1 2 माने हैं तो इसको 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 3 इंटू 3 प्लस में d इक्वल टू 13। देखिए 3 है तो 3 इंटू c, ये कामा है तो 3 के 9 प्लस में हो जाएगा d इक्वल टू में 13। तो d इक्वल टू 13, अब ये प्लस 9 है तो इधर जाएगा तो -9 होगा।
तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए हमारा निकल गया डी का भी वैल्यू। देखिए हमारा यहाँ पर ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, ये डी का, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है उसका मान क्या हो गया, आसानी से निकल गया। मैं हर एक क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करूँगा। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा उसको मैं बताऊँगा। इस क्वेश्चन को ले लीजिए। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटाऊँगा, है ना। अब इसको मैं मिटाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट। आप समझिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, 8 यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है कह रहा है कि ए इक्वल टू ब्रैकेट ए आई जे गुणे एम गुणे एन एक वर्ग का व्यू है। तो यदि ये वर्ग का व्यू है तो हमारा मान दिया है ए लेस देन एन, एम ग्रेटर देन एन, एम गुणे एन, इनमें से कोई नहीं। यानी कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू होगा इस ऑप्शन में किसके मान के बराबर होगा। तो पहले बात समझ लीजिए। इसमें हल में लिख रहा हूँ, हल में लिख रहा हूँ। देखिए ये पहले ही जो बोल दिया है कि क्या है, एक वर्ग है। तो समझते हैं भाई कि वर्ग जब होगा तो इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होता है, बराबर होते हैं। यानी वर्ग का ऐसा भी समझते हैं। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, जब भी कोई वर्ग की बात होती है तो जिसमें हमारा क्या होते हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सभी भुजाएं क्या होगी, इक्वल होगी। यानी यह फिगर के वर्ग कैसा भी हो, हम बी रखे, हम मैंने कोई भी फिगर लेंगे तो उसका सभी भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होंगी। तो इसमें बोल रहा है कि ये हमारा ये आव्यूह दिया है वो क्या है, वर्ग आव्यूह है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा चूँकि यह एक वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह है तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के बराबर होगा। संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये है, जो हमारा बराबर होने का मतलब ये रहेगा, जो m यहाँ पर जो ऑप्शन है m गुणे n नहीं रहेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है ना m बराबर n रहेगा, ठीक है ना। ये मिस्टेक है ना, m बराबर n रहेगा। तो बराबर होगा तो हमारा फंक्शन जो हमारा पंक्ति स्तंभ होगा तो ये m इक्वल टू n होगा। इसलिए a इक्वल टू ए आई जे आइए होगा m गुणे n। देखिए ये ऑप्शन हमारा इसमें क्या होगा, सी सही होगा, क्योंकि जब हमारा वर्ग आव्यूह रहेगा तो उसमें क्या होगा, वर्ग आव्यूह में ऐसा मान लेते हैं। देखिए ये हमारा तो आंसर हो गया, ये हमारा सही है ऑप्शन सी। तो यहीं पर हमारा आंसर लिख देते हैं। मैं इसको थोड़ा और एग्जाम्पल बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आव्यूह में भी चलेंगे तो मान के चलिए कि हमारा यहाँ पर ए है, ये बी ओ है, ये सी है, ये डी है। अब देखिए R1 कितना है 1, R2 कितना है 2, आइए हमें C1, आइए हमारा होगा C2। बात समझिए, इधर से भी दो पंक्ति हैं, इधर से भी दो स्तंभ हैं, यानी 2 × 2 के बराबर है कि नहीं है, यानी हमारा वर्ग आव्यूह है। ऐसा भी समझ सकते हैं, या आप 3/3 के रूप में ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए A B C D E F G H I। अब बात समझिए, ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3, ये जो हमारा होगा C1, ये हमारा होगा C2, ये हमारा होगा C3। देखिए सब भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी इस तरह भी करेंगे C3, तो यानी आपस में इधर से 3 है तो 3 × 3 का हुआ कि नहीं हुआ। जब भी वर्ग आव्यूह में सब भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये हमारा बेसिक। देखिए हर एक क्वेश्चन में किसी बच्चा का दिक्कत नहीं होगा। मैं जहाँ देखूंगा डाउट है तो मैं उस क्वेश्चन को मैं बेसिक थोड़ा बता दूंगा। तब तक इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन आपको हर शाम 7:30 बजे इंटरमीडिएट का मिलेगा, यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। यही क्वेश्चन आपको फेसबुक पेज पर भी मिलेगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो आप क्या करिए, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और आसान मेथड से बता सकूं। तब तक मैं
नेक्स्ट अगले वीडियो मिलूंगा जो क्वेश्चन हमारा 9-10 होगा। ये पार्ट हमारा 6 है। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में।